और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो असेंबली के अंदर हंगामा कर रहे हैं कि 370 को हटाना जायज था, 35A को हटाना जायज था। जम्मू कश्मीर के लोगों की राइट्स की उनको कोई फिक्र नहीं है और यहां के लोगों की नौकरियां जो है वो बाहर के लोगों को दे दी जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी असेंबली के लोगों के गले काटने के लिए तैयार है, बेरोजगार बनाने में उनका हाथ। आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रहा है और आप लोगों ने सबने देखा भी होगा। उस नोटिफिकेशन में एक यूपी के रहने वाले इंसान को जीएमसी राजौरी में नौकरी दी जाती है। दोस्तों, हमारे यहां 10 से 15 लाख के बीच में नौजवान जो है वो बेरोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं और हमारी गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आउटसाइडर्स को जो है यहां नौकरियां दे रही है। दोस्तों, ये नौकरी एक ट्विटर की थी, डिमॉन्स्ट्रेटर की थी, जो नॉन पीएससी बेस पे रिक्रूटमेंट की गई थी। यहां पे 3 वैकेंसीज थी जिसमें से 2 जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका दिया गया और एक ऐसा इंसान जो जम्मू कश्मीर का नहीं था उसको मौका दिया जाता है। आज 2-4 दिन पहले आपने असेंबली में देखा होगा कि जम्मू बेस्ड बहुत सारे एमएलए 370 को अपोज कर रहे थे। ये मैसेज उन एमएलए को दे देना, जम्मू के वो एमएलए जो लोग ये कह रहे हैं कि 370 की एप्लीकेशन सही है, उनको ये बता देना आप ही की असेंबली के आप ही के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर के लोगों को नौकरियां मिलती चली जाएंगी और आप लोग सिर्फ और सिर्फ गंदी सियासत करते रह जाओगे। ये सच है और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो असेंबली के अंदर हंगामा कर रहे हैं कि 370 को हटाना जायज था, 35A को हटाना जायज था। जम्मू कश्मीर के लोगों की राइट्स की उनको कोई फिक्र नहीं है और यहां के लोगों की नौकरियां जो है वो बाहर के लोगों को दे दी जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी असेंबली के लोगों के गले काटने के लिए तैयार है, उन लोगों की नस्लों को अपाइज करने के लिए तैयार है, उन लोगों को बेरोजगार बनाने में उनका हाथ है। दोस्तों, 370 का रेजोल्यूशन अगर असेंबली में पास हुआ है, दिस इज अ साइन, दिस इज अ सिंबल। ये कोई यहां रेजोल्यूशन पास करने से हमें रिस्टोर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट पूरी नेशन को, पूरी वर्ल्ड को यह जरूर पता चलेगा कि यहां के लोग असल में क्या चाहते हैं और जबरदस्ती ऐसे फैसले हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपे गए हुए हैं। इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। आज जो असेंबली का सेशन चला था इसमें हमारी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए थी, यहां बिजनेसेस की बात होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है हम लोगों की शुरुआत हमें जीरो से करनी पड़ रही है। हमें बेसिक चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है, राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे राइट्स जो है 370 और 35A के साथ साथ 5 अगस्त 2019 को छीन लिए गए थे। यहां के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, भेदभाव हुआ है, यहां के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है कि जैसे पिंजरे में बंद करके आप बाहर से फरमान सुना दीजिए और इन लोगों को मानना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, सेम हालात हो चुके हैं। वी आर इंडियंस, हमें इस नेशन से मोहब्बत है, हम इस मुल्क के साथ पूरी तरह से वफादार हैं, लेकिन मुल्क के कुछ लोगों ने हमारे साथ बेवफाई की है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद है, वी ऑलवेज सपोर्टेड, लेकिन हमारे लोगों के साथ, हमारे राइट्स के साथ छेड़खानी जो की गई है वो गलत है। अब हम नहीं कहते हैं कि पता नहीं रिस्टोर होगा या क्या होगा, जो भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर हम बात भी नहीं करेंगे इसके ऊपर, एंड दिस शोज कि हम लोगों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हम लोग खत्म हो चुके हैं, हमारे अंदर का जमीर खत्म हो चुका है। यह जरूरी था असेंबली में, तो आगे आने वाले वक्त में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि असेंबली हमारी बेहतरी की और हमारे डेवलपमेंट की बात करेगी, और साथ में जम्मू के जो 8-10 लोग हैं, ज्यादा नहीं, सभी खराब नहीं है। सतीश शर्मा का मैंने बयान सुना था, ही इज वेरी नाइस एंड हम्बल एंड इंटेलिजेंट पर्सन। उसने
बड़े बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट भी किया 370 की जो रेजोल्यूशन था। लेकिन कुछ लोग सिर्फ कैमरा में आने के लिए, कुछ लोग सिर्फ फुटेज के चक्कर में, और कुछ लोग खराब मानसिकता आप बोल सकते हो उन लोगों की, मानसिक तौर पर, जहनी तौर पर वो लोग सही नहीं है जो इस तरह के मामलात और इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। Thank you so much for watching this video. Please keep sharing, keep loving, keep subscribing and keep following. Thank you so much.